एक युवक बस यूं ही मजाक में एक कप इंस्टेंट नूडल्स एक प्राचीन इमारत के मॉडल में फेंक देता है। लेकिन अगले ही पल वह नूडल्स सीधे लघु मानवों के देश में पहुंच जाते हैं। उनका आकार इतना विशाल होता है कि एक बर्तन में पकाना भी नामुमकिन था। 3 दिन 3 रात से भूखे लोग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। वे जल्दी जल्दी बांस और पेड़ों को काटकर नूडल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। पहला कौर मुंह में जाते ही सब दंग रह जाते हैं। स्वाद तो एकदम गोमांस जैसा। सब तारीफ करने लगते हैं कि यह तो शाही भोज से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। यह दृश्य देखकर युवक को ये छोटे लोग बहुत दिलचस्प लगते हैं। वह और शरारत करते हुए एक पूरा कार्टन एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स मॉडल में डाल देता है। अगले ही पल आसमान से नूडल्स बरसने लगते हैं, इतने जोर से कि लोग बाल बाल बचते हैं। शुरू में सबको लगता है कि उल्कापिंड गिर रहा है और दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन तभी एक दासी थैला खोलती है। अंदर सिर्फ नूडल्स होते हैं। सब समझ जाते हैं कि स्वर्ग ने कृपा की है। हालांकि एक राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसने महारानी से शर्त लगाई थी, अगर वह अकाल नहीं सुलझा पाई तो सिंहासन उसे सौंपना होगा। अब जब कुछ ही दिनों में भोजन आ गया तो वह बहाना बनाने लगता है, बस एक पैकेट से क्या होगा, दांतों में फंसाने के लिए भी कम है। तभी खबर आती है, महल में और भी नूडल्स मिले हैं। पूरे किंगहू क्षेत्र के आसमान से नूडल्स गिर रहे हैं। अनाज के गोदाम भर चुके हैं। राजकुमार अवाक रह जाता है। महारानी मन ही मन मुस्कुराती है। अब उसका सिंहासन पूरी तरह सुरक्षित है। पर तभी बुरी खबर आती है। उत्तरी मंग कबीले की 1 लाख की सेना आ रही है। महारानी स्वयं युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करती है। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा होता है। सेनापति उसे पीछे हटने की सलाह देते हैं, लेकिन महारानी तलवार निकालकर अपनी गर्दन पर रख लेती है। या तो साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। जैसे ही वह आत्म बलिदान करने वाली होती है, अचानक युद्ध भूमि में 2 भयानक अग्नि रेखाएं प्रकट होती हैं। आसमान से आग बरसती है। फ्लेमथ्रोअर से दुश्मन सैनिक जलकर राख बन जाते हैं। पटाखों की बमबारी से पूरी सेना घबरा जाती है। दुश्मन राजा डर के मारे चिल्लाता है, ये जादू है, पीछे हटो। और पूरी सेना भाग खड़ी होती है। महारानी समझ जाती है कि देश पर किसी देवता की कृपा है। वह सभी के साथ घुटनों पर बैठकर धन्यवाद करती है और रातों रात देवता के लिए एक विशाल यज्ञ मंच बनवाती है। उधर आधुनिक दुनिया में युवक को छींक आ जाती है। वही छींक लघु मानवों की दुनिया में भयानक तूफान बन जाती है। यज्ञ मंच पर रखा एक पुराना हेलमेट उड़कर कांस्य पात्र में गिरता है और अगले ही पल आधुनिक दुनिया में पहुंच जाता है। युवक उसे पहनकर मजाक करता है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में पूर्व जन्म की यादें जाग उठती हैं। उसे पता चलता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि छिन्न राज्य का महान सेनापति श्याओराण है, जिसे युद्ध में अत्यधिक वीरता दिखाने के कारण दुश्मनों और गद्दारों ने झर देकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन वह मरा नहीं, बल्कि आधुनिक दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका था और अब भी छिन्न राज्य की सत्ता से जुड़ा हुआ था। उधर लघु मानव यह समझ बैठते हैं कि देवता स्वयं वही महान सेनापति हैं। वे सोना चांदी और खजाना कांस्य पात्र में चढ़ाने लगते हैं, जो सीधे युवक के कमरे में पहुंचने लगता है। युवक खुशी खुशी यह सब इकट्ठा ही कर रहा होता है कि तभी उसकी खूबसूरत मकान मालकिन चाबी से दरवाजा खोलकर किराया लेने आ जाती है। सोना, नूडल्स, देवता और युद्ध सब एक साथ गड़बड़ा जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक आधुनिक युवक और प्राचीन साम्राज्य की सबसे खतरनाक कहानी।